मानो आसमान ने गांव से चांदनी छीन ली हो। जाखोल गांव में उस रात अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की गलियां सूनी पड़ी थी, यहां तक कि गांव का एक भी कुत्ता बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। जाखोल के लोग इस रात से कांपते थे, क्योंकि गांव में बरसों से एक खौफनाक बात कही जाती थी। अमावस्या की रात अगर कोई 3 बार दरवाजा खटखटाए तो भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। गांव के एक पुराने लकड़ी के घर में लालटेन जल रही थी। घर के अंदर बलराम नाम का एक जवान लड़का मोटी शाल ओढ़े, हाथ में लालटेन पकड़े, कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। बलराम, तू कहाँ जा रहा है बेटा? माँ, आजकल खेत में जंगली जानवर घूम रहे हैं। फसल पूरी तरह से पक चुकी है, 1-2 दिन बाद काटनी भी है। मुझे डर है कि कहीं जानवर फसल खराब न कर दे, इसलिए आज रात में खेत में ही सोऊंगा। बलराम की बात सुनते ही उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। पागल हो गया है क्या? आज अमावस्या की रात है। तू अच्छी तरह जानता है आज की रात गांव का कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलता। बलराम जोर से हंसने लगा। अरे माँ, बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अमावस्या की रात हमारे गांव में कोई चुड़ैल या डायन लंबा घूंघट डालकर घूमती है और वो हर घर में 3 बार दस्तक देती है। जो भी दरवाजा खोल दे वो उसे मार देती है। अब तो मुझे ये कहानी सुनकर हंसी आने लगी है। मुझे तो लगता है गांव में किसी ने जानबूझकर ये डर फैला रखा है। अमावस्या की रात कोई आदमी मजे लेने के लिए घर घर जाकर दस्तक देता होगा और गांव वाले डर जाते होंगे। बलराम अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी ठक 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 अचानक घर की कुंडी खटखटाने की आवाज गूंजी। आवाज सुनते ही बलराम चुप हो गया। उसकी मां की आंखों में डर उतरने लगा। कुछ पल तक घर के अंदर मौत जैसा सन्नाटा छाया रहा। फिर दोबारा ठक ठक ठक। इस बार आवाज पहले से ज्यादा भारी और डरावनी थी। बलराम धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। बलराम, दरवाजा खोलने की गलती मत करना। तभी तीसरी बार कुंडी खटखटाई गई। बलराम ने झटके से अपनी मां का हाथ छुड़ाया और तेजी से दरवाजा खोल दिया। बाहर घना कोहरा फैला हुआ था। घर से कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसने लंबा घूंघट डाल रखा था। उसके पैरों में भारी पायलें थी जो ठंडी हवा के साथ धीमे धीमे चनक रही थी। कौन हो तुम? तभी बलराम के कानों में एक भारी और सड़ी हुई आवाज गूंजी। अगर मेरे पैर देख लेता तो ये सवाल नहीं करता। बलराम की नजर जैसे उसके पैरों पर गई, उसके डर से रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत के पैर उल्टे थे। तभी तेज हवा का एक भयानक झोंका उठा। हवा घूंघट वाली स्त्री से टकराई और उसका घूंघट धीरे धीरे ऊपर उठ गया। बलराम की आंखें फटी की फटी रह गई। घूंघट के अंदर एक औरत का भयानक चेहरा था। उसका चेहरा सड़ा हुआ और चौड़ा था। उसकी आंखों की पुतलियां पीली थी। उसके लंबे पीले दांतों से सड़ी हुई दुर्गंध निकल रही थी। उसके नाखून किसी खूंखार जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। बलराम डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन अगले ही पल हवा की रफ्तार से उसका शरीर खुद ब खुद उस घूंघट वाली औरत की तरफ खिंच गया और उसने अपना भयानक हाथ बलराम के गले पर रख दिया। बलराम जोर जोर से चीखने लगा। अगले पल उस औरत ने बलराम को लगभग 10 फीट हवा में ऊपर उछाल दिया। बलराम जोर से जमीन पर गिरा। धड़ा! गिरते उसके हाथ पैर बुरी तरह टेढ़े हो गए। उसका शरीर दर्द से तड़पने लगा। अगली सुबह पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। गांव के चौराहे पर बलराम की लाश पड़ी थी। गांव के लोग दूर खड़े कांपती हुई नजरों से उसकी लाश को देख रहे थे। बलराम की मां अपने बेटे की लाश से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरा बेटा, मेरा बलराम।
गांव के लोग डर से चुप खड़े थे। कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी गांव का बुजुर्ग मुखिया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। तुमने अपने बेटे को समझाया क्यों नहीं? उसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। बहुत समझाया था मुखिया जी, लेकिन आजकल की पीढ़ी तो आप जानते ही हैं, बुजुर्गों की बातों को मजाक समझती है। मुखिया ने धीरे धीरे बलराम की लाश की ओर देखा। इसे भी नहीं पता होगा कि अपनी भूल की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।